अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो डिस्कस करेंगे बेसिकली एफबीआईसी का फिजिक्स क्लास 11 का एमसीक्यूज का पेपर जो कि हेड हुआ था बेसिकली 5 ईयर 2023 के। तो बेसिकली हमने आज उसके मतलब कि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कैसे करना है, तो उनका राइट आंसर कैसे मतलब कि उनका राइट आंसर क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो तुम्हारा फर्स्ट एमसीक्यू है कि व्हिच वन इज ट्रू फॉर आइसोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें हमारे पास कौन सा मतलब कि पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि पिछली बार क्वेश्चन आया था कि आइसोथर्मिक प्रोसेस का क्वेश्चन आया था। पिछली बार हमारा जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ लिखा हुआ था कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करके देखिए आइसोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली आइसोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जहां पे del Q इक्वल टू del W लेते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पे del Q इक्वल टू del W लेते हैं। जो एमसीक्यू नंबर 1 उसका राइट आंसर क्या है? सी। उसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जो एमसीक्यू नंबर 1 2 है कि ग्रेविटी परफॉर्म 0 पर व्हेन बॉडी मूव, यानी ग्रेविटी का मतलब कि 0 पर टर्न करती है जब बॉडी मूव करती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल 30, एंगल ऑफ 60। जब हम किसी बॉडी को मतलब मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो बेसिकली वर्टिकल मीन अपवर्ड मूव करेंगे तो ग्रेविटी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो ग्रेविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो जो एमसीक्यू नंबर 2 इसका राइट आंसर क्या बनता है? हॉरिजॉन्टल ए। उसको हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू व्हिच फिनोमेना डिफरेंट कलर अपीयर इन अ सोप फिल इन सनलाइट। आप मतलब कि कौन से कलर होते हैं जो मतलब कि जो हमारे पास सोप होता है उसके फिल्म में जो सनलाइट से कौन-कौन से कलर आते हैं, तो क्यों आते हैं? बेसिकली वो आते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। तो जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। उसको हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ लिखा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज कॉल्ड। तो अब यंग डबल स्लिट को मतलब कि एक्सपेरिमेंट हम जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग से कर रहे थे। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 से मूव करते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितने का होता है? तो d m लैम्डा का होता है। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि करंट इंजन मतलब कि कल की एक वीडियो में मैंने जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे 90% जो एमसीक्यू नहीं मतलब कि टॉपिक में से है। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी मैंने, यहां डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जो फर्स्ट चैप्टर में मिडल की बात की थी, उसमें से एमसीक्यूज आए हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ कि व्हेन द लेंथ ऑफ सिंगल पेंडुलम इज डबल, यानी हम जब पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं। पेंडुलम फॉर्मूला t = 2.√L/g। अब लिखा हुआ कि जब इसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जब इसकी टाइम पीरियड को लेट करेंगे तो हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो उसको √2 में लिख देंगे। तो जो एमसीक्यू नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। जो एमसीक्यू नंबर 7 है कि 30 वेव पास थ्रू अ मीडियम, यानी 30 वेव पास हो रही है मीडियम से इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 30 वेव पास हो रही है विद स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। देन द वेवलेंथ ऑफ वेव, तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आएगा? वो आ जाएगा बेसिकली 1 मीटर। कैसे आएगा कि हमने फार्मूला कौन यूज करना है? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फिर इसकी वेवलेंथ का फार्मूला लगा लेंगे। v = m लैम्डा से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 1 मीटर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो, मतलब कि जब स्टार जमीन से दूर मूव करेंगे तो क्या शो करते हैं? ब्लैक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट या वायलेट शिफ्ट। बेसिकली ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो क्वेश्चन उनमें से आया हुआ है। तो जो बेसिकली जब स्टार मूव करते हैं अर्थ से दूर तो बेसिकली वो क्या शो करते हैं? रेड शिफ्ट को शो करते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर जो 9 पे मूव करते हैं कि इफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज मेड 4 टाइम इट्स वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी अगर हम मतलब कि उसको स्ट्रेच करें, स्ट्रेच मतलब खींचना, मतलब 4 टाइम तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो वो ट्वाइस इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसका राइट ऑप्शन है बी का ट्वाइस, डबल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ कि जो है कि द डायमेंशन ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हमने डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो बेसिकली इसी को हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए F = k of x, F डिवाइडेड बाय k का मैंने कहा था कि जो है डायमेंशन में क्वेश्चन भी आता है और इसका एमसीक्यूज भी आता है। F का हमारे पास डायमेंशन होती है m l t - 2
x मीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है f, तो ये कर देंगे तो उसकी डेरिवेटिव में देंगे mt-2, जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट की मास की वैल्यू होती है 2vi g sin थीटा, तो इसमें जो यूज होगा वो ऑप्शन नंबर बी 2vi cos थीटा। टाइम के लिए 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g होता है और हाइट के लिए 2vi cos थीटा होता है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है जो कि सेकंड चैप्टर के अंदर से आया हुआ कि इफ a is equal to 2i minus j plus 3k, ये एक वेक्टर है, देन मैग्नीट्यूड। तो सिंपल है, बहुत सिंपल, सबसे इजी होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और 4 13 और 1 14, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 14। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ कि f मल्टीप्लाई विद del t, यानी डॉट प्रोडक्ट f और del t के दरमियान क्या होगा, तो इसको जो राइट ऑप्शन है एज फोर्स, फोर्स हम कहते हैं मैस इंटरसेप्शन, तो ये रॉन्ग हो गया। टाइम होता है फ्रीक्वेंसी कलर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। प्रेशर बोलते हैं फोर्स ऑफ एरिया, तो ये भी रॉन्ग है। तो जो लास्ट में ऑप्शन बनता है वो बनता है इम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, जैसे लिखा है कि इन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है a1 v1 a2 v2, तो जो राइट ऑप्शन है वो सिंपल है a v एरिया और वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं, जैसे लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, जिसकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, आइदर स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, स्प्रिंग कांस्टेंट की या जंप मॉडुलस की। तो स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो होता है चेंज इन वेरिएबल ओरिजिनल है। ऊपर भी डायमेंशन आता है लेकिन नीचे भी आता है, लेकिन दोनों पार्ट के हमारे पास डायमेंशन लेस हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ। अब एमसीक्यू नंबर 16 में लिखा है कि रियल एंड अपीरियंट वेट ऑफ बॉडी, कल मैंने जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले इस टॉपिक को मतलब ईच एंड एवरीथिंग से कवर करने के लिए इसमें से आया हुआ है रियल एंड अपीरियंट वेट ऑफ बॉडी सीम टू बी इक्वल एंड बॉडी मूव विद एक्सेलरेशन, यानी रियल और अपीरियंट वेट ऑफ बॉडी इक्वल होंगे जब उसको मतलब कि किस एक्सेलरेशन मूव करेंगे, a लेस देन g, a ग्रेटर देन g, a इक्वल टू g या a इक्वल टू ग्रेविटी। तो हमारे पास जब मतलब कि रियल और अपीरियंट वेट कब इक्वल होंगे, जब एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो जिसको राइट ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिसमें लिखा है कि इफ टेंपरेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ करंट इंजन हैविंग एफिशिएंसी n1 और each increase by 210 coefficient of n2 will be, अब अपने कोएफिशिएंट मतलब कि हम जो है वो टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ n2 क्या होगा, वो क्या हो जाएगा बेसिकली डिक्रीज। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि n2 1 t2 t1। अगर टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे, जोन से इसको 1 से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसकी इक्वेशन बनती है इनटू लेस देन n1। तो जो जो हम पढ़ाते रहेंगे n1 इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि n1 का फॉर्मूला है कि n1 t2 t1। n1 इंक्रीज हो जाएगा और n2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो एमसीक्यू नंबर 17 है उसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, बी डिक्रीज। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है वो जो फेडरल बोर्ड में आज के पेपर में ऑब्जेक्टिव आया था उसको डील किया। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अलावा मतलब कि ऑब्जेक्टिव में से ही अगर कोई आपको और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो मतलब कि जो है एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, मतलब कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डील करेंगे मतलब मैथ पेपर को। अब मैथ पेपर को क्या कैसे डील करेंगे कि मैथ पेपर में हम जो है वो ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कहां से आता है मैथ का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैथ का जैसे सेकंड ईयर का पेपर देखा जाए तो बहुत मुश्किल आया था। तो पहले ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, नेक्स्ट जो आ जाएगी कि अब मैथ पेपर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उस पे वीडियो बनाएंगे मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह वो जो क्वेश्चन देंगे उनको सॉल्व करके देंगे, आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मैथ के पेपर को इतना कवर करा देंगे कि आपका 90% पेपर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।